चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका नया टॉपिक कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन और साथ में डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का थर्ड चैप्टर है ये। देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ चिल्ड्रन। मान लिया जाए हमारे पास 10+2 का बोर्ड एग्जाम हो रहा है और मोहित एक स्टूडेंट है चिल्ड्रन। उसने एग्जाम दिया और उसकी आंसर शीट में ये रोल नंबर है, राइट? ठीक है। अब जब उसने पेपर दे दिया और उसकी आंसर शीट बोर्ड ऑफिस पहुंची, जैसे ही वो बोर्ड ऑफिस पहुंची चिल्ड्रन, तो उन्होंने उसको चेक करने के लिए आगे भेजना। वो क्या करेंगे कि उसका ये रोल नंबर हटा देंगे और एक कोड, एक अलग रोल नंबर लगा देंगे, सीक्रेट कोड, एक तरह से जो सीक्रेट कोड है उसमें लगा देंगे और इस आंसर शीट को एग्जामिनर के पास भेज देंगे चेक करने के लिए, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। अब देखिए, थोड़ा समझने का प्रयत्न करो। मान लिया जाए हमारे पास बी इज कंटेन्ड इन एन, ये सेट ऑफ रोल नंबर्स हैं और जो कोड है आपके पास वो आपके पास सी है, सेट ऑफ कोड्स हैं। तो हमने एक फंक्शन लिया FA to B। FA है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट A एंड GB to C सेट ऑफ कोड लिए। ये जो पूरी चीज है चिल्ड्रन, यानी बच्चे ने एग्जाम दिया, उसको एक रोल नंबर मिला, उस रोल नंबर के अगेंस्ट आपने एक और कोड दिया। ये आपका एक तरह से एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें जो दूसरी बात हम करेंगे इन्वर्टिबिलिटी की या इन्वर्स फाइंड आउट करने की। जब एग्जामिनर ने पेपर चेक कर लिए तो एग्जामिनर क्या करेगा कि जो उसके मार्क्स हैं वो कोड पे लगा देगा। ये वाला जो कोड है मार्क्स के साथ बोर्ड ऑफिस आएगा, बोर्ड ऑफिस वाले जो हैं वो उन मार्क्स को उस बच्चे को असाइन कर देंगे, यानी रिवर्स ऑफ जी हो जाएगा। तो देखिए, आपने एक चीज अच्छे से समझनी। अब हो क्या रहा है यहां पे, हमारे पास कंपोजिंग ऑफ एफ एंड जी। अगर आपने एफ और जी को कंपोज करके जी ऑफ एफ करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एफ निकालना है, फिर आपने जी लगाना है, राइट? तो जी ऑफ एफ के लिए ये प्रोसेस। और अगर आपने जी ऑफ एफ रिवर्स निकालना है उसका, तो पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने रिवर्स ऑफ जी लगाना, फिर आपने रिवर्स ऑफ एफ लगाना। इस चैप्टर में चिल्ड्रन हम यही डिस्कस करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, और किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। साथ में हम एक और बात डिस्कस करेंगे कि फंक्शन आपका इन्वर्टिबल कब होता है। जब आपका फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो तो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर कोई फंक्शन 1 1 या ऑन 2 नहीं है तो आपने सीधा लिखना द फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल एंड इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? सो इतनी सी बात है, तो आपने यहां तक इसको डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर को, जिसमें हम 1.3 एक्सरसाइज में ये दो चीजें डिस्कस करते हैं। तो मेरी वीडियो की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे दो चीजें, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस, एनसीईआरटी की 1.3 को हम एड्रेस करेंगे चिल्ड्रन आज के लेक्चर में। तो सबसे पहली बात हम यही कर लेते हैं कि हम डिस्कस करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, राइट?
तो लेट अस स्टार्ट विद कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, राइट। तो इसको डिस्कस करने के लिए चिल्ड्रन सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं चिल्ड्रन। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये ए सेट है, आपके पास यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपके पास सी है। इस तरह से हमने ले लिया। यहाँ से यहाँ को ए से बी हमने यहाँ पे एक्स ले लिया। यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स लेना है चिल्ड्रन, और यहाँ पे हमने लेना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरह से लेना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ का जो फंक्शन है वो डिफाइन है आपका एफ, यहाँ से यहाँ को डिफाइन है आपका जी। तो बेसिकली जो जी ऑफ एफ होता है चिल्ड्रन, वो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। देखो ऐसे, दिस इज कॉल्ड जी ऑफ एफ, इस तरह से। तो कंपोजिशन की जो बात है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हम। तो लॉजिकली अगर हम चलें तो देखिए क्या होता है। हमने लिया यहाँ पे लेट, आपके पास कोई फंक्शन है एफ ए टू बी, है ना। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया एफ ए टू बी, एंड हमने एक और फंक्शन लिया यहाँ पे जी, ये लिया बी टू सी। ये आपके पास टू फंक्शंस हैं, बी टू फंक्शंस, राइट। नाउ देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, ये जो आपका टर्म है यहाँ पे चिल्ड्रन, कंपोजिशन, द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, इसको हम डिनोट करते हैं चिल्ड्रन। कैसे डिनोट करते हैं? जी ऑफ एफ, ऐसे इस तरह से डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड एज द फंक्शन, इज डिफाइंड एज द फंक्शन। इसको जो हमने फंक्शन लिया दैट इज जी ऑफ एफ ए टू सी is given by a to c, is given by, तो हम इसको किस तरह से डिनोट करेंगे? g ऑफ f, यहाँ पे x लिखेंगे, दिस इज g, और हमने लिखा यहाँ पे f ऑफ x, ऐसे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड चिल्ड्रन द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। चलिए हम बात करते हैं कि इसको थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं चिल्ड्रन। मान लिया जाए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है f, आपके पास दे रखा है 2, 3, 4, 5, ये दे रखा है आपके पास 3, 4, 5, 9, और आपके पास एक और फंक्शन दे रखा है g, और आपके पास है g 3, 4, 5, 9, ये आपके पास दे रखा है 7, 11, 15, right children? So B functions defined as f of 2 को हमने 3 लिया, f of 3 को हमने 4 लिया, f of 4 को हमने 5 लिया, एंड g of 3
आपके पास यहाँ पे g ऑफ 3 इज इक्वल टू g ऑफ 4, इसको हमने 7 लिया, एंड g5 इज इक्वल टू g9, ये हमने 11 लिए। इस तरह से आपका फंक्शन दिया। तो आपसे पूछा है इसने कि फाइंड, आपने फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन यहाँ पे g ऑफ f। सो दिस इज योर क्वेश्चन। तो देखिए एक चीज आप थोड़ा सा देखिए, आपने यहाँ पे g ऑफ f निकालना, तो बेसिकली g ऑफ f का मतलब हो गया कि आपने क्या निकालना है यहाँ पे, g ऑफ f 2 निकालना। चलिए मान लिया जाए हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें, g ऑफ f आपने यहाँ पे 2 निकालना। तो आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन, g ऑफ f 2 लिया हमने इसको यहाँ पे g इस तरह से ले लेना f ऑफ 2। अब आप देखिए f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 दे रखी है, तो आपके पास यहाँ पे g ऑफ 3 आ गया। अब g ऑफ 3 आपके पास यहाँ पे 7 दे रखा है, तो ये 7 आ गया। तो आप देख रहे हैं g ऑफ f2 जो है आपके पास वो यहाँ पे 7 के बराबर है। इस तरह से आपने निकालना g ऑफ f। चलिए हम निकालते हैं g ऑफ f3, g ऑफ f3। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, g f ऑफ 3 लिखेंगे। अब g f ऑफ 3 4 के बराबर है, तो g 4 आ जाएगा यहाँ पे, पर g 4 आपके पास 7 के बराबर है, तो आपके पास ये 7 आ गया। इसी तरह से आपने g ऑफ f 4 निकालना चिल्ड्रन, तो g ऑफ f ऑफ 4 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे g ऑफ f4 जो है आपके पास वो 7 है, तो g ऑफ 7 आ गया। पर g ऑफ 7 की जो वैल्यू है यहाँ पे g ऑफ आपने निकाला यहाँ पे g ऑफ 4, g ऑफ 4 जो है ना f ऑफ 4 आया। f ऑफ 4 आपके पास 5 है चिल्ड्रन यहाँ पे, और g ऑफ 5 की वैल्यू आपके पास 11 है। तो इस तरह से हम लोग, जैसे मैंने आपको ये निकाला, ऐसे ही आप g ऑफ यहाँ पे निकाल लो, g ऑफ f5। चलिए क्या आ जाएगा, g f ऑफ 5। अब f ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी है, g ऑफ f5, f5 आपके पास g ऑफ f5 जो है ना, g ऑफ f4 लिखा मैंने यहाँ पे, f ऑफ 5 की वैल्यू जो चिल्ड्रन वो भी 5 ही है, आपको इस क्वेश्चन में ही दे रखा है ये। तो आपने यहाँ पे ये भी g ऑफ 5 लिखा, और ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे 11 है। तो इस तरह से हम इसको g ऑफ f फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल इसके आपको लेके बताता हूँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के। जैसे हमारे पास एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है चिल्ड्रन, फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g इफ आपके पास दे रखा है यहाँ पे f r2 r एंड g दे रखा है आपके पास r2 r are given by आपके पास fx की वैल्यू जो है चिल्ड्रन वो cos x है, एंड gx की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3x स्क्वायर है। तो आपको कह रहा है ये कि आपने प्रूव करना so that g of f not equal to f of g, ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में चिल्ड्रन।
देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसमें जी ऑफ एफ निकालते हैं चिल्ड्रन। क्या होता है ये जी? आपने लिखा है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, राइट। अब आपके पास यहाँ पे एफ एक्स कॉस एक्स के बराबर है, तो ये देखिए आप 3x² के बराबर है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका, और साथ में x की जगह आप लिखेंगे एफ एक्स जी एफ एक्स आपका कॉस एक्स हो गया, ये देखो। और यहाँ पे कॉस एक्स की जगह क्या लिखेंगे आप? 3, और इसकी जगह कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ मैं इसमें, या कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। इस तरह से आपने इसमें एफ ऑफ जी भी निकालना चिल्ड्रन, तो ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ जी एक्स। ये देखिए ये आ गया आपका एफ जी एक्स की जगह आपने यहाँ पे 3x² लिख दिया। अब ये बात आपकी ऊपर चली जाएगी, वहाँ पे हो जाएगा cos 3x²। ये देखिए अब आपको क्लियर, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे 3cos² x है, दिस इज नॉट इक्वल टू cos 3x²। इसका मतलब ये हो गया कि g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं चिल्ड्रन। सो दिस इज योर 2 एग्जाम्पल आई हैव टेकन कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। जो नेक्स्ट चीज हम इसमें चिल्ड्रन डिस्कस करेंगे वो है इनवर्टिबल फंक्शन। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें कि इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है। लेट अस स्टार्ट विद इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन, देखिए चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं कि इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है। तो जो इसकी डेफिनेशन है चिल्ड्रन वो है अ फंक्शन f x to y is defined to be invertible, is defined to be invertible। कब होगा इनवर्टिबल है? इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, if there exists a function g of y to x such that g of f is equal to ix and f of g is equal to iy, the function g is called inverse of f। the function, जो आपका फंक्शन यहाँ पे चिल्ड्रन g है, इसको नाम दिया हमने इनवर्स ऑफ, क्या नाम दिया इसको ना, दिस g, ये जो आपका ये वाला फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। और इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं f इनवर्स। तो आप 2 बातें याद रखो जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ये है कि अगर आपके पास f चिल्ड्रन इनवर्टिबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये इनवर्टिबल है तो f जो है इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, आपने याद रखना। या फिर इसके कन्वर्स में आ जाओ आप, इसके कन्वर्स में कि अगर आपके पास f जो है अगर वो 1 1 है एंड ऑन टू है, तो इसका मतलब ये है कि f जो है मस्ट बी इनवर्टिबल। तो आप समझ गए कि इनवर्टिबल फंक्शन कौन सा होता है? ऐसा फंक्शन, a function f x to y is defined to be invertible if there exists a function g such that
ये जी ऑफ एफ आई एक्स हो जाए या एफ ऑफ जी आई वाई हो जाए, तो जी जो है वो इन्वर्स ऑफ एफ हो जाएगा। और एफ आपका अगर एफ इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 और ऑन 2 है, या कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो वो इन्वर्टिबल होगा ही चिल्ड्रन। इस चीज़ को भी थोड़ा सा हम लोग चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, इन्वर्स वाले को। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग विद एन एग्जाम्पल। मान लिया जाए मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, लेट एफ, हमारे पास फंक्शन इस तरह से वाई बी अ फंक्शन, और फंक्शन को हमने डिफाइन किया, किस तरह से किया, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, इस तरह से फंक्शन है वेयर y, ये आपका y कैपिटल लेटर में लेना अपने चिल्ड्रन, यहाँ पे y बिलोंग्स टू n, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, इस तरह से फॉर सम x बिलोंग्स टू n। तो आपसे पूछ रहा है ये शो दैट जो फंक्शन है आपका f इज इनवर्टिबल, आपने ये प्रूव करना है। और साथ में ये कह रहा है कि आपने इसका इन्वर्स भी निकालना, फाइंड इन्वर्स, ओके फाइंड इट्स इन्वर्स, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट y, कोई भी आप एक एलिमेंट इसमें कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, स्मॉल y लेना आपने कैपिटल Y में, राइट। तो हमने यहाँ पे कोई एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया स्मॉल y, किसका, y का। तो आपके पास इसने क्या दे रखा है डेफिनेशन में, बाय डेफिनेशन आपके पास y की जो डेफिनेशन है उसमें ये कह रहा है कि y जो है वो आपका 4x प्लस 3 है। देखो चिल्ड्रन क्लियर है ये बात। फॉर सम x इन द डोमेन ऑफ n, फॉर सम x इन डोमेन ऑफ n, तो आपके पास ये ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है। अब अगर आप इसको थोड़ा सोल्व करके चिल्ड्रन यहां से x निकालो तो आपके पास x ही आ जाएगा। तो अगर मान लो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, चलिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लेट अस डिफाइन g y टू n, कैसे डिफाइन किया हमने, बाई जी वाई इज इक्वल टू y माइनस 3/4, आपने ऐसे करना। अब आप क्या करो इसमें चिल्ड्रन, यहां पे सीधे सीधे आप g ऑफ f निकालो। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे g ऑफ fx, अब देखिए आपके पास यहाँ पे fx ये है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, g fx की जगह लिखा आपने 4x प्लस 3। अब आप अगर g को लेंगे तो यहाँ पे g में इस वैल्यू को आप भर दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे 4x प्लस 3 माइनस 3 ओवर 4, सोल्व कर दिए चिल्ड्रन, x आ गया आपके पास। और आपने यहाँ पे एक आपने f ऑफ g भी निकालना चिल्ड्रन, तो क्या लिखेंगे आप, वो f ऑफ g ऑफ x। अब इसमें g ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ पे f ऑफ, आप जो निकालेंगे यहाँ पे g ऑफ x निकालेंगे, f ऑफ g आप यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे आपने y निकालना चिल्ड्रन, है ना, यहाँ पे y, ये g ऑफ y। अब g ऑफ y की वैल्यू आपके पास क्या है,
देखिए एफ ऑफ आपने लिखा है यहाँ y माइनस 3/4 और इस वैल्यू को आपने यहाँ पे भर देना ऊपर 4y माइनस 3/4 प्लस 3। सिंप्लीफाई करिए चिल्ड्रन, ये आपके पास y आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से देखो कि आपके पास हमने ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पे एफ ऑफ जी जो है आपके पास वो किसके बराबर आ गया, आपके पास एफ ऑफ जी आई वाई के बराबर आ गया एंड जी ऑफ एफ जो है वो आई एक्स के आई एन के बराबर आ गया, है ना। तो आप कह सकते हो कि एफ जो है वो एफ इज इनवर्टिबल, एफ इज इनवर्टिबल। और इसका जो इनवर्स होगा, है ना, जो इसका इन्वर्स होगा ये y माइनस 3/4। तो इस तरह से आप इन्वर्टिबल इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं चिल्ड्रन, और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं इसके। जैसे हमारे पास जो आपकी एक्सरसाइज है 1.3, इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे बहुत इजी चैप्टर है ये, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज का, चलिए फर्स्ट ही क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास दे रखा है लेट एफ 134, आपके पास इसकी वैल्यू दे रखी है, दिस इज इक्वल टू 1 2 5, और साथ में आपके पास चिल्ड्रन यहाँ पे g भी दे रखा है, g की वैल्यू है 1 2 5, इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है 1 3। b गिवन बाई आपके पास क्या दे रखा है, f इज इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 एंड g की वैल्यू दे रखी है 1 3 2 3 5 1। तो आपने इसमें फाइंड आउट करना, राइट डाउन g ऑफ f, राइट डाउन g ऑफ f। ये क्वेश्चन है आपका चिल्ड्रन, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमारे पास यहाँ पे आएगी, आप एक चीज़ यहाँ से चिल्ड्रन, यहाँ से एक चीज़ आप ले लो सीधे कि आपके पास यहाँ पे f ऑफ 1 2 के बराबर दे रखा है, f ऑफ 3 5 के बराबर दे रखा है, f ऑफ 4 1 के बराबर दे रखा है। यहाँ से चिल्ड्रन g ऑफ 1 आपका 3 दे रखा है और g ऑफ 2 भी 3 दे रखा है और g ऑफ 5 की वैल्यू आपकी 1 दे रखी है। तो ये पहले क्लियर कर लो आप। अब आपसे क्या कह रहा है, ये g ऑफ f फाइंड आउट कर रहे हो। चलिए चलते हैं, आपने निकालना है इसमें g ऑफ f 1। निकालो चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे आप, g f ऑफ 1 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए g f ऑफ 1 आपका 2 है और g ऑफ 2 की वैल्यू आपकी 3 है। चलिए आपने निकालना है इसमें g ऑफ f, आपने 1 निकाला, अब आप इसमें क्या निकालेंगे 3, तो 3 निकालिए चिल्ड्रन। तो g f ऑफ 3 यहाँ पे आ गया ये g। अब f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितनी है 5, और g5 की वैल्यू वहाँ पे कितनी है 1। इस तरह से आप g ऑफ f यहाँ पे 4 भी निकालिए चिल्ड्रन, ये आ गया g f ऑफ 4। अब g ऑफ f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और g1 कितना है आपका वहाँ पे 3। तो देखिए आपने यहाँ पे g ऑफ f निकाल दिया चिल्ड्रन। क्या है आपका g ऑफ f, एक तो आपके पास आया यहाँ पे 1 3, एक आया आपका 3 1, और एक आया आपका 4 3। तो इस तरह से आप इसमें
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, एनसीईआरटी का ही एक और प्रॉब्लम लेते हैं, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक में से है ये भी, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर, मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ मैं इसमें, है ना, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 2 ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है, 3 का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ चिल्ड्रन, इसमें कह रहा है ये फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g इफ आपके पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस 5x माइनस 2, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं चिल्ड्रन। हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले तो हम इसमें g ऑफ f निकाल लेते हैं चिल्ड्रन। इस तरह से आपने इसमें लिखना है g, यहाँ पे आ जाएगा आपका f ऑफ x। अब आपने चेक करना कि यहाँ पे देखिए ये f ऑफ x ये 5 आ गया, यहाँ पे आप लिख देंगे, मेरे ख्याल में इसकी मैं वैल्यू भी भर देता हूँ यहाँ पे g। देखिए f ऑफ x आपका मॉडुलस x है, तो आप ऐसे भर दो ये, और यहाँ पे अब आप इसमें आ जाओ, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया ये -2, है ना, ये आपकी वैल्यू आ गई g ऑफ f। इस तरह से आप f ऑफ g अगर निकालना चाहते हैं, f ऑफ g अगर आप निकालना चाहते हैं चिल्ड्रन, f ऑफ g, तो ये f ऑफ gx आ गया, f ऑफ, देखिए gx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5x माइनस 2 है। तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू को कहाँ पे भरेंगे हम इसको, हमने निकालना है इसमें f ऑफ g, तो gx आ गया, gx आपका, हाँ ये मैंने यहाँ पे पता नहीं f आएगा ना चलो, यहाँ पे ये बात आएगी आपकी यहाँ पे, तो ये आएगा ऐसे 5x माइनस 2 ऐसे, पर ये फिर मॉडुलस हट जाता है, तो आंसर विल बी दिस वन, राइट। इतने इजी क्वेश्चंस हैं ये। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इसमें, इन्वर्टिबल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक आधा, और इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और नीचे है आपके पास 6x माइनस 4, x नॉट इक्वल टू 2/3। आपने क्या करना है इसमें प्रूव, सो दैट आपने प्रूव करना है f ऑफ f(x) इज इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3, और साथ में कह रहा है कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ f, दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए चिल्ड्रन हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए आपके पास, आपको ये कह रहा है कि आप इसको कैलकुलेट करो, तो आप लिख लो इसको f ऑफ f(x), ये आ गया आपका f(x), ठीक है चिल्ड्रन। अब आपके पास f(x) की वैल्यू आप यही भर दो इसमें, आपके पास है 4x प्लस 3, नीचे है 6x माइनस 4। इसी चीज़ को आप दोबारा यहीं भरेंगे चिल्ड्रन, देखो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 4x प्लस 3, 6x माइनस 4 प्लस 3, और नीचे आ जाएगा इसमें आपके पास 6, यहाँ पे आ गया 4x प्लस 3, 6x माइनस 4, साथ में माइनस 4 आ गया। जब चिल्ड्रन हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए यहीं कर देता हूँ मैं आगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ गया आपका 16x प्लस 12 प्लस 6 3 18x माइनस 12, एलसीएम में ऊपर नीचे का कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 24x
प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16। तो देखिए ये कट गया चिल्ड्रन, यहाँ पे ये भी कट गया, आपके पास आ गया 34x ओवर 34। तो ये x के बराबर आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जब हमने इसको x के बराबर प्रूव कर दिया तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो इसका मतलब हो गया कि f ऑफ f जो है दैट इज इक्वल टू i। तो इसका मतलब है कि f आपका इनवर्टिबल है, इनवर्टिबल है। और एंड इनवर्स ऑफ f itself, एंड इनवर्स ऑफ f itself। तो आपके पास इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास चलिए एक आधा क्वेश्चन हम और लेते हैं चिल्ड्रन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। स्टेट द रीजंस whether the following function have inverse। आपको पूछना है कि क्या इन्वर्स है। तो इसमें चलो मैं एक आधा क्वेश्चन आपको कर देता हूँ चिल्ड्रन। आपके पास 5th का फर्स्ट पार्ट है। देखिए आपके पास f दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4। ये आपके पास 10 दे रखा है विद f इज इक्वल टू, आपके पास दे रखा है 1 10, फिर दे रखा है 2 10, फिर दे रखा है 3 10, फिर दे रखा है 4 10। इस तरह से आपके पास दे रखा है। अब देखिए यहाँ जो f है चिल्ड्रन, आप खुद देख रहे हैं कि f यहाँ पे मैनी वन है। f इज नॉट 1 1, दिस इज मैनी वन। कैसे मैनी वन है, देखो f1 भी, फिर f2 भी, फिर f3 भी, इन सब की एक ही इमेज है चिल्ड्रन, है ना, 10 है। तो आप कह सकते हो कि अगर ये मैनी वन है तो दिस इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। तो f इज नॉट इनवर्टिबल, नॉट इनवर्टिबल। तो आप कह सकते हो कि f डज नॉट हैव इनवर्स। तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है चिल्ड्रन। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपका ले लेता हूं यहां पे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है ये। कंसीडर आपके पास है f R2R given by fx is equal to 4x plus 3। आपने प्रूव करना है सो दैट f इज इनवर्टिबल, so that f is invertible। find inverse of f, find inverse of f, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसमें चिल्ड्रन सबसे पहले यही बात प्रूव कर लेते हैं कि 1 1 की। देखिए चलिए 1 1 को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे आप, हमारे पास एफ एक्स दे रखा है यहाँ पे। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करते हैं। तो एफ एक्स मतलब हो गया आपका 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 4y, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो f है आपका वो 1 1 है। इसी तरह से चिल्ड्रन आपने इसमें ऑन टू भी प्रूव करना है इसको। ऑन टू के लिए क्या करते थे आप ध्यान दो, कैसे करते थे हम, इसको आप y ले लो,
y इज इक्वल टू हम लिखते थे 4x प्लस 3, सोल्व कर लो इसमें, 4x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 एक्स वाई माइनस 3/4 ऐसे करते थे। तो आपने क्या करना है यहाँ पे एफ एक्स निकालना, तो एफ क्या लिखा आपने यहाँ पे y माइनस ये निकाला। इसी चीज़ को आप यहाँ ऊपर भर देंगे, इसमें 4 आ गया, y माइनस 3/4 प्लस 3 आ गया, सोल्व कर दो चिल्ड्रन, ये y के बराबर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि f जो है वो ऑन टू भी है और 1 1 भी है। जब इतनी सी बात चिल्ड्रन प्रूव होगी आपकी, तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन f है, f जो है वो 1 1 भी है, वो ऑन टू भी है, इसलिए ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है मतलब f इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। और अगर मान लो ये 1 1 ऑन टू नहीं है तो चिल्ड्रन फिर तो इन्वर्टिबल नहीं है, फिर f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, आपने वहीं स्टॉप कर देना। अब हमने यहाँ पे चलिए हम कुछ ऐसे करते हैं कि लेट अस डिफाइन हमने एक फंक्शन लिया है यहाँ पे gx, इस तरह से लेना आपने कि ये y माइनस यही वाला y माइनस 3/4 इस तरह से लिया। अब आपने यहाँ पे g ऑफ f निकालना चिल्ड्रन, g ऑफ f x निकालना, तो g f ऑफ x g y माइनस 3/4। अब देखिए आप इस चीज़ को यहाँ ही भर दो, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे g की जगह ही भरेंगे ना हम यहाँ पे, इसमें g ऑफ x को जब हम लेंगे ना यहाँ पे, तो इसको भरना हमने g की जगह ये चिल्ड्रन, तो आपके पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे, देखिए इस चीज़ को आप यहाँ भरेंगे ना तो आपके पास आएगा y माइनस 3/4 है ना, और यहाँ पे चिल्ड्रन एफ एक्स की वैल्यू आएगी है ना, जब मैं एफ ऑफ जी निकाल रहा हूँ ना यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे ये वाली, यानी आपके पास आएगा 4x प्लस 3, इस चीज़ को भरना आपने यहाँ पे है ना, तो आपके पास आएगा 4x प्लस 3 माइनस 3/4 कट जाएगा, तो ये आपका x आ जाएगा, ओके है ना। तो यहाँ पे और ऐसे ही आपने यहाँ पे f ऑफ g x निकालना, तो ये आपके पास आएगा f ऑफ जी एक्स ये, और इसको भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो f ऑफ, अब यहाँ जी एक्स की जगह लिखना आपने ये y माइनस 3/4, इस चीज़ को आप यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ पे, इसमें इस नंबर पे, तो आपके पास आ गया 4 y माइनस 3/4 प्लस 3, आप सिंप्लीफाई करेंगे y आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने ये प्रूव कर दिया चिल्ड्रन कि हमारे पास g ऑफ f इज इक्वल टू एफ ऑफ g के बराबर है, इसको हमने IG नाम दे दिया है ना, इसलिए आपके पास ये जो f है ये इन्वर्टिबल है, वो तो हमने ऊपर ही प्रूव कर दिया था। और इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, इन्वर्स यही लिख देता हूँ मैं, एंड इन्वर्स ऑफ f हो जाएगा ये जो नंबर है आपका क्या y माइनस 3/4, y माइनस 3/4। तो चिल्ड्रन मैंने आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 1.3 के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए, कुछ इसके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी डिस्कस की। मैंने आपसे डिस्कस किया कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, और इन्वर्स का फंक्शन किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम किस तरह से निकालते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा चिल्ड्रन। इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपने ट्राई करने, सो कीप ऑन लर्निंग चिल्ड्रन। मैथमेटिक्स जो है उसको ईजिएस्ट वे में समझो। ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि जो आपका इसका लास्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस, दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। तो इसके कुछ जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में। बट ये पूरा जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। ओके, थैंक यू।
तो आई होप चिल्ड्रन आपने जो रिलेशन एंड फंक्शन की 1.3 एक्सरसाइज है उसमें जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल क्या होता है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो हमने डिस्कस किया। देखिए, एक चीज़ आप अच्छे से नोट करिए कि जो भी आप ये मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं चिल्ड्रन, बेटर है इसको एक अच्छे रजिस्टर में आप एक कोई रजिस्टर लगा लीजिए। जितनी भी डेफिनेशंस हैं, कोई नई चीज़ आपको मिल रही है, एक्सरसाइज है, थ्योरम्स हैं, उनको उसको अच्छे से लिखिए। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ चिल्ड्रन, हमारा जो ब्रेन है वो पिक्टोरियल चीज़ को जल्दी पकड़ता है। सबसे पहली चीज़ पिक्चर की फॉर्म में हमारे दिमाग में आती है, फिर दूसरे हेमिस्फीयर में जाकर के सिंथेसाइज होती है। जब भी आप कोई मैथमेटिक्स का लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप लिखते हैं तो उसकी एक पिक्चर बन रही है जो आपके माइंड तक जा रही है। आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं, आप अपना फेयर रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो उस चीज़ की पिक्चर बन रही है, वो पिक्चर आपके ब्रेन में जा रही है और वहाँ से सिंथेसाइज होकर चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्यों नोट्स बनाने या क्यों उसको लिखना। देखिए, मैथमेटिक्स लगातार लिखने से आता है, लगातार प्रैक्टिस करने से आता है। तो बेटर है एक हैबिट डेवलप करिए। जो भी चीज़ आप रोज़ नई लर्न करते हैं चिल्ड्रन, उसके अच्छे से नोट्स बनाइए, एक फेयर रजिस्टर मेंटेन करिए। जब आप रिवीजन करेंगे उस वक्त भी आपकी ये चीज़ हेल्प करेगा, राइट। तो कोरोना काल में सभी बच्चे जो हैं फिर अपना ध्यान रखो, और जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करो, लाइक बटन भी दबाओ और बच्चों के साथ भी इसको शेयर करो ताकि सारे बच्चे मैथ लर्न करें। थैंक यू।